हाँ एक्चुअली सर एसएल कहाँ लगाते हैं वही आइडिया नहीं था, इस वास्ते यकीन नहीं रहता था उस पे। देखें, एसएल जो है ना वो है, एसएल का सही मतलब यह है कि जो चीज आप सोच रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने देखे हैं, जब वो फेल हो गए ना, दैट इज योर एसएल। एसएल की कोई एक कह लो ना कि फिक्स्ड प्राइस नहीं होती कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल या प्राइस पर बाय कर रहे हो तो आपका एक पर्टिकुलर एसएल होगा। समझ आया? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक जोन लगाया, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पर एक लेवल है, लेवल ऑफ बाइंग है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिबोनाची का लेवल आ रहा है, यहाँ पर H4 की डिमांड आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट बाय हो सकती है। मैं अगर इसकी लेवल के टच पे ट्रेड कर भी लेता हूँ, अगर मैं एसएल रखूंगा ऐसे कि जी 3355 पर आप एसएल रख दे, ये चीज गलत है, क्योंकि मार्केट हो सकता है इसकी तरफ जब बड़ी है उसके अंदर इतना मोमेंटम और स्लिपेज हो कि वो इसको हिट करके वापस निकल जाए। अगर तो आप इस तरह, हाँ, अगर तो आप इस तरह एसएल लगाओगे ना तो आपकी एसएल रेशो बढ़ जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आप, जो आपका एनालिसिस है, जो आपका रीजन है, उसके इनवैलिड होने तक वेट करते हो तो आपका एसएल होगा ही नहीं। अब आपका रीजन और जो भी है वो ये है, अगर इससे नीचे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल क्लोज हो जाती है, आपका रीजन इनवैलिड हो गया। अब चाहे आपका एसएल यहां पड़ा हुआ है या यहां पड़ा हुआ है, आपको इस ट्रेड से आउट होना है। आपने फिर ये वेट नहीं करना कि मेरा एसएल हिट हो, क्योंकि उसने फिर लगना ही लगना है, चाहे आप उसको यहां से हटा दो, चाहे आप उसको और नीचे कर दो। तो हमेशा ट्रेड लगाओ भी अपने स्ट्रॉन्ग रीजन पर, और बंद भी उसको जब कर रहे हो, अगर प्रॉफिट में बंद कर रहे हो तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ सेलिंग होना चाहिए। अगर बाय किया है तो स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ सेलिंग होना चाहिए, अगर सेल किया है तो स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ बाय होना चाहिए, फिर आपका ट्रेड बंद होना चाहिए।